नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। भगवान शिव को समर्पित प्रेह विहेर मंदिर के थाईलैंड और कंबोडिया में कारण युद्ध हो रहा है और ये मंदिर अपनी बेहतरीन वास्तुकला का नमूना है। इसे उत्कृष्ट नक्काशीदार पत्थरों से सजाया गया है और ये मंदिर कंबोडियाई नागरिकों के लिए धर्म और आस्था का केंद्र है। इस मंदिर पर अधिकार के लिए कंबोडिया दशकों पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया था और प्रेह विहेर मंदिर विवाद पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 15 जून 1962 में कंबोडिया के हक में अपना फैसला सुनाया था। दरअसल कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत की थी कि थाईलैंड ने प्रेह विहेर मंदिर के खंडहरों से घिरे उसके क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से मांग की कि वो इस मंदिर पर अधिकार का फैसला उसे दें और थाईलैंड को साल 1954 से वहां तैनात अपने सैनिकों को हटाने का आदेश दें। गहन जांच पड़ताल के बाद कोर्ट ने कहा था कि थाईलैंड को वहां तैनात अपनी सैन्य ताकत या फिर पुलिस टुकड़ियों को हटाना होगा। थाईलैंड का कहना है कि यह मंदिर उसका हिस्सा है। बस इसी बात को लेकर दोनों देशों में घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं और अब तक कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। सीमा पर F-16 जैसे लड़ाकू विमान तैनात हो चुके हैं। इस बीच इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से बात करके तत्काल युद्ध विराम का आग्रह किया। बता दें कि एक वक्त था जब थाईलैंड के थाक्सीन और कंबोडिया के हुन सेन की दोस्ती काफी मशहूर थी। माना जाता था कि दोनों देशों के बीच विवाद के बावजूद दोनों की दोस्ती की वजह से लड़ाई नहीं होगी, लेकिन यह मिथक अब टूट गया है। दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं, दोनों देश जंग में उलझ चुके हैं। कंबोडिया और थाईलैंड में युद्ध, शिव मंदिर के कारण दोनों क्रुद्ध। सीमा और मंदिर विवाद अनसुलझा, 33 सालों की दोस्ती के बाद गुत्थम गुत्था। दोनों के बीच हमला जोरदार, बम, गोले और मिसाइल से प्रहार। बमों के धमाके, गोले, मिसाइल के हमले आजकल दक्षिण पूर्व एशिया में खूब देखे जा रहे हैं। इस तरह दक्षिण पूर्व एशिया में एक बार फिर बारूद की गंध हवा में घुल गई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रही हिंसक सीमा झड़पों में अब तक 16 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इस बीच कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए बिना किसी शर्त के तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। वहीं थाईलैंड ने सीमा से सटे अपने 8 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमताम वेचियाचाई ने चेतावनी दी है कि हालात युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब झड़पें सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और झड़पें 12 इलाकों तक फैल चुकी हैं। इस बीच भारत ने संघर्ष के बीच कंबोडिया में अपने नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने एक पोस्ट में कहा कि कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर जारी संघर्ष को देखते हुए नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। 26 जुलाई को थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर जारी संघर्ष के बीच रॉयल थाई एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 F-16 और 2 ग्रिपेन फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया। इन विमानों ने कंबोडियाई क्षेत्रों फू माकुआ और प्रसाद तामुएनथोम में स्थित सैन्य ठिकानों और तोपखानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कंबोडिया ने थाईलैंड के गांवों और शहरों के रिहायशी इलाकों पर हमला कर दिया।
इधर थाईलैंड ने कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इन हमलों को देखकर लग रहा है कि दोनों देश पूरी तरह युद्ध में अपने आप को झोंक चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक BM-21 ग्रेड MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से थाईलैंड को निशाना बनाया गया। ड्रोन, टैंक, एयरक्राफ्ट और रॉकेट से एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। थाईलैंड रॉयल आर्मी FPV ड्रोन के जरिए M261 और M472 मॉर्टर शेल से कंबोडियाई सैनिकों को निशाना बना रही है। थाईलैंड कंबोडिया में शिव पर तांडव। थाईलैंड कंबोडिया में विवाद की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। थाईलैंड कंबोडिया में यह लड़ाई पहली बार नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा दशकों से विवाद में रही है। 2011 में भी ऐसा ही टकराव हुआ था जिसमें 20 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस बार हिंसा सीधे गांवों और अस्पतालों तक पहुंच चुकी है। इससे पहले सन 2008 में हालात तब तनावपूर्ण हो गए थे जब कंबोडिया ने विवादित क्षेत्र में स्थित 11वीं सदी के मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर कराने की कोशिश की थी। थाईलैंड ने इसका तीखा विरोध किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं। पिछले 2 महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा संबंधी पाबंदियां लगाई हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल, सब्जी जैसी चीजों के आयात पर रोक लगा दी। साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाएं लेना भी बंद कर दिया। भगवान शिव को समर्पित प्रिह विहर मंदिर लड़ाई के केंद्र में है। इसका निर्माण कार्य मुख्य रूप से 11वीं सदी में हुआ था। हालांकि इसकी जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 9वीं सदी तक जाती है, जब यहाँ एक तपस्वी आश्रम की स्थापना की गई थी। यह मंदिर अपनी बेहतरीन वास्तुकला का नमूना है। इसे नक्काशीदार पत्थरों से सजाया गया है जो काफी उत्कृष्ट माना जाता है। प्रेह विहर मंदिर विवाद पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 15 जून 1962 में अपना फैसला सुनाया था। कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इसकी शिकायत की थी कि थाईलैंड ने प्रेह विहर मंदिर के खंडहरों से घिरे उसके क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि यह स्थान कंबोडियाई नागरिकों के लिए धर्म और आस्था का केंद्र है। कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से मांग की थी कि वह इस मंदिर पर अधिकार का फैसला उसे दे और थाईलैंड को साल 1954 से वहां तैनात अपने सैनिकों को हटाने का आदेश दे। थाईलैंड ने कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर शुरुआती आपत्तियां दर्ज की, जिन्हें कोर्ट ने 26 मई 1961 को खारिज कर दिया। अब इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से तत्काल युद्ध को रोकने की अपील की है। अब देखना होगा कि आगे आखिर क्या होता है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध की मुश्किलें लगातार सामने दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा